विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 नॉर्थ को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। विषुवत रेखा जो बीच में है उसके ऊपर 23.5 जो नॉर्थ है उसको कर्क रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा के नीचे 23.5 साउथ को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के ठीक नीचे 23.5 वाले लाइन को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के 66.5 नॉर्थ को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा से 66.5 जो नॉर्थ में है उसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा के 66.5 साउथ को क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी वाला और कटिबंध मतलब क्षेत्र, मतलब गर्मी वाला क्षेत्र। तो अगर पूछा जाए कि गर्मी वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, जिसको हम लोग ज्योग्राफी के लैंग्वेज में उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध मतलब शीत प्लस उष्ण, मतलब ठंडा और गर्मी, मतलब यहाँ दोनों का अनुभव होता है, ठंडा भी और गर्मी भी। क्योंकि यहाँ जो एरिया है कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा में सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे शीत प्लस उष्ण मतलब गर्मी और ठंडा दोनों का अनुभव होता है। इसीलिए इसको ज्योग्राफी के लैंग्वेज में शीतोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं। मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको भी वैसे ही, इसमें भी ठंडा और गर्मी दोनों का अनुभव होता है इस एरिया में, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में, तो इसलिए इसको भी शीतोष्ण कटिबंध ही बोलते हैं। आर्कटिक रेखा के ऊपर या अंटार्कटिक रेखा के नीचे के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा मतलब सबसे ऊपर में और अंटार्कटिक रेखा मतलब सबसे नीचे में। तो आर्कटिक रेखा के ऊपर वाला और अंटार्कटिक रेखा के नीचे वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडा वाला, मतलब ये ठंडा एरिया है। आर्कटिक रेखा के ऊपर और अंटार्कटिक रेखा के नीचे वाला एरिया को शीत कटिबंध बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी किस क्षेत्र में पड़ती है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य जो है एकदम, सूर्य की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है इस एरिया में, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा ठंडा किस क्षेत्र में पड़ता है? शीत कटिबंध क्षेत्र में। शीत कटिबंध मतलब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला दोनों को शीत कटिबंध बोलेंगे। यहाँ सूर्य का रोशनी पड़ती ही नहीं है, इसलिए यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। शीत कटिबंध के किस भाग में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है? अब शीत कटिबंध भी इसको दो भाग में बांटा जाता है। शीत कटिबंध अगर आर्कटिक रेखा के ऊपर वाला को में अगर मानते हैं तो इसमें दो भाग बांटा जाएगा। सबसे ऊपर जो पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे टुंड्रा और नीचे वाला एरिया को बोलेंगे टेगा। तो टुंड्रा वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। सेम इसी प्रकार अंटार्कटिक रेखा में भी वैसे ही होगा, नीचे में भी टुंड्रा और टेगा। तो टुंड्रा वाला एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है शीत कटिबंध में। किस रेखा पर पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? विषुवत रेखा में। विषुवत रेखा में पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा होता है और सूर्य की रोशनी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए यहाँ पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं। किस रेखा पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वहाँ की पत्तियां चौड़ी होती है क्योंकि उनको पानी का वाष्पोत्सर्जन करने के लिए
क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होती है और वाष्पोत्सर्जन करने के लिए इनका जो एरिया बड़ा होना चाहिए पत्तियों का, इसीलिए यहाँ के जो पत्तियाँ हैं वो चौड़ी होती है ताकि अधिक से अधिक पानी का वाष्पोत्सर्जन कर सके। छोटा क्षेत्र जो पानी से चारों ओर से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और बड़ा क्षेत्र जो पानी से चारों ओर से घिरा हो उसे महाद्वीप बोलते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया। एशिया महाद्वीप में ही सभ्यता के बारे में मनुष्यों को सबसे पहले पता चला, इसीलिए इसको सभ्यता का पालना भी कहते हैं। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है क्योंकि मानव सबसे पहले अफ्रीका में ही आए थे। किस महाद्वीप के सभी देश समुद्र के किनारे हैं? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जितने भी देश पाए जाते हैं वे सभी समुद्र के किनारे हैं, मतलब समुद्र के कांटेक्ट में हैं। किस महाद्वीप में सांप और पक्षी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में सांप और पक्षी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा महाद्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है जिसे तैरता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको तैरता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। किस महाद्वीप के सभी देश विकसित हैं? यूरोप। यूरोप में जितने भी देश हैं वे सभी विकसित हैं। किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है? यूरोप। यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया। ओशिनिया सबसे छोटा महाद्वीप है। 8वां महाद्वीप कौन सा था जिसे डूबा हुआ महाद्वीप कहा जाता है? जीलैंडिया। जीलैंडिया जो है वो 8वां महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी नहीं है, जो अभी पूरी तरह से डूबा हुआ है। ओशिनिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं ओशिनिया महाद्वीप में। इनमें से ओशिनिया महाद्वीप के देश कौन से हैं? इनमें से सभी: ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। तो हम लोग कभी-कभी ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप भी बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, देश है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि ओशिनिया महाद्वीप के सबसे बड़ा देश है।